मानव हमेशा ही ये प्रयास करते रहता है कि वो अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाए। वो अपने जीवन को बेहतर बनाने का निरंतर प्रयास करता भी रहता है। उसे हमेशा ही भविष्य की चिंता बनी रहती है कि कल उसे क्या करना है। उसके बारे में भी वो आज ही सोचने लगता है। कभी कभी तो मनुष्य अपने भविष्य को लेकर बहुत ही चिंतित रहता है। वो सोचता है कि हे भगवान, मेरा क्या होगा, ऐसा मैं क्या करूं जिससे मैं जल्दी से जल्दी सफल इंसान बन जाऊं। लेकिन मनुष्य सब कुछ करना चाहता है पर वो ध्यान नहीं करना चाहता, जबकि ध्यान ही वो प्रक्रिया है जो मानव को भविष्य से निकालकर वर्तमान में लाती है। मनुष्य के जीवन में सदैव दुख और सुख चलते रहते हैं। जैसे सवेरा होने के बाद रात्रि होती है और रात्रि के बाद सवेरा होता है, वैसे सुख और दुख होते हैं। मानव का जीवन सुख और दुख के चक्कर में ही चलता रहता है। मानव ध्यान करने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में जानना चाहता है, जबकि ध्यान से जो लाभ होगा वो तो भविष्य में उसे प्राप्त होगा। जन्म लेते ही कोई भी मनुष्य ज्ञानी नहीं बन जाता। समय के साथ साथ धीरे धीरे ध्यान और साधना के बाद ही उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। मानव के जीवन में सुख है तो दुख भी है। अगर हम इन दोनों को स्वीकार कर लें तो हम आसानी से दुखों से बाहर निकल सकते हैं। दुखों से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है ध्यान, क्योंकि हमारे सुख और दुख या तो हमारे भविष्य से जुड़े होंगे या फिर हमारे भूतकाल से जुड़े होते हैं, जबकि ध्यान हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। आज मैं आपको सुख और दुख के बारे में बताऊंगा। बस आप इस कहानी को ध्यान से सुनना और समझना कि कैसे सुख और दुख का चक्कर चलता है और हम इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं और हम अपने आज को कैसे बेहतर बना सकते हैं। हम आज में कैसे खुश रह सकते हैं। एक नगर में एक युवक रहता था। उस युवक की उम्र लगभग 19 साल थी। वो युवक अभी युवा अवस्था में आया ही था कि उसके जीवन में परेशानियों का आना शुरू हो गया। वो युवक सोचता था कि बचपन ही अच्छा था, खाओ पियो घूमो फिरो मौज करो, लेकिन जब से मैं बड़ा हुआ हूँ मुझे तो इन परेशानियों ने घेर लिया है। मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। मैं अपनी इन परेशानियों से बाहर कैसे आऊं, कैसे मैं अपने दुखों से बाहर निकलूं। ये सब सोचकर वो युवक बहुत ही परेशान और चिंतित रहता था। तभी उसे किसी ने बताया कि उसके नगर में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं। पास के ही नगर में रहते हैं। उन बौद्ध भिक्षु के पास सबकी समस्याओं का समाधान है। वो सबके दुखों को और चिंताओं को दूर कर देते हैं। फिर वो युवक ये सब सुनकर तुरंत उन बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए निकल गया। वो युवक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है और उन्हें प्रणाम करता है और उनसे कहता है कि महाराज, क्या आप मेरे एक प्रश्न का जवाब देंगे। फिर उस बौद्ध भिक्षु ने उस युवक की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि पूछो बालक, तुम्हें क्या पूछना है। उसके बाद उस युवक ने कहा कि महाराज, अभी तो मैं ज्यादा बड़ा भी नहीं हुआ हूँ। अभी कुछ दिनों पहले तक तो मैं मस्त खाता था, खेलता था, घूमता था, पर ना जाने अब क्यों मैं बहुत परेशान रहने लगा हूँ। मैं अभी बहुत दुखी रहता हूँ। हमेशा ही मेरे मन में भविष्य को लेकर विचार चलते रहते हैं। मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरे जीवन में दुख क्यों है, जबकि मैं तो अभी अभी युवा अवस्था में आया ही हूँ और अभी से मेरे जीवन में दुख शुरू हो गए, जबकि अभी तो मेरा पूरा जीवन ऐसे का ऐसा ही पड़ा है। क्या अब मेरे जीवन में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो क्या दुख भी बढ़ेंगे। क्या मैं कभी इन दुखों से पीछा नहीं छुड़ा पाऊंगा। क्या इन दुखों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है। ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और उस युवक से कहते हैं कि बालक, तुम दुखी हो, परेशान हो, पर मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। कहाँ है तुम्हारा दुख, क्या तुम मुझे बता सकते हो। फिर वो युवक उनसे कहता है कि महाराज, दुख तो मुझे है, परेशान मैं हूँ, दुख मेरे भीतर मौजूद है, दुख मुझे है, तभी तो मैं आपके पास आया हूँ। आपको मेरे दुख कैसे दिखाई देंगे। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि अच्छा बालक, क्या तुम अपने दुखों को देख सकते हो। तब वो कहता है कि हाँ महाराज, मैं मेरे दुखों को अच्छे से देख सकता हूँ। फिर वो बौद्ध भिक्षु उस बालक से कहते हैं, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दुखों का मुख्य कारण क्या है, तुम किस चीज से दुखी हो। बौद्ध भिक्षु उस युवक से ये पूछ रहे होते हैं। तभी उनका एक शिष्य आश्रम में दौड़ता हुआ आता है
और बौद्ध भिक्षु के पास आकर उनके कानों में धीरे से कुछ बोलता है। अपने शिष्य की बात सुनकर वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि चलो बालक, आज तुम मेरे साथ चलो। आज मैं तुम्हें पूरे जीवन का सत्य बताऊंगा, लेकिन मेरी एक बात तुम ध्यान रखना, वहां जाकर तुम कुछ नहीं बोलोगे, बस चुपचाप सारी बातों को सुनोगे। सारी बातें सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर खुद ही मिल जाएंगे। फिर बौद्ध भिक्षु और वो युवक प्रस्थान करते हैं। वो युवक बौद्ध भिक्षु के पीछे पीछे चलने लगता है। वो दूसरे नगर में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो एक घर में जाते हैं। घर में जाने के बाद बौद्ध भिक्षु और युवक देखते हैं कि वहां उस घर में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं और वहां उन सब के बीच में एक चरपाई पर एक वृद्ध आदमी लेटा हुआ है। जैसे ही बौद्ध भिक्षु वहां पहुंचते हैं तो उन्हें देखकर सभी लोग इधर उधर हो गए और बौद्ध भिक्षु को रास्ता दे दिया। फिर बौद्ध भिक्षु उस वृद्ध आदमी के पास जाते हैं और वहां जाकर उसके पास बैठ जाते हैं। वो युवक भी उनके पास आकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद जो वृद्ध व्यक्ति था जो चरपाई पर लेटा हुआ था, वो बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और उनसे बात करना शुरू करता है। महाराज, मैं अब और अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा। मुझे नहीं पता कि मेरी मृत्यु अब कौन सी पलों में हो जाएगी, इसलिए मेरे मन में कुछ विचार चल रहे हैं। मैं इन विचारों के उलझन से बाहर आना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आप ही मुझे इससे बाहर निकाल सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। फिर उस वृद्ध आदमी की ये बात सुनकर वो बौद्ध भिक्षु उस वृद्ध आदमी से कहते हैं कि कहो, आप क्या पूछना चाहते हो। फिर वो वृद्ध आदमी उस बौद्ध भिक्षु से कहते हैं कि महाराज, मेरे पास जिंदगी के कुछ ही पल बचे हैं। आज मुझे अपना पूरा जीवन नजर आ रहा है। मेरे वो बचपन के दिन मुझे आज साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। बचपन के दिनों में मैं बहुत ही मस्ती करता था, खूब खाता था, खूब सोता था, कोई मुझसे कुछ भी नहीं कहता था। मेरे माता पिता और आसपास के लोग भी मुझे बड़ा स्नेह करते थे। ना अतीत की चिंता थी और ना ही भविष्य का डर था, सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। जब आज मैं उन दिनों को याद कर रहा हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। बचपन के वो दिन कितने अच्छे थे, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो माता पिता, आस पड़ोसी और रिश्तेदारों ने सबने मेरे जीवन में कुछ न कुछ करने के लिए कहना शुरू कर दिया। मेरे खुद के पिता ने भी मुझे ताने मारने शुरू कर दिए। मेरे पिता मुझसे कहते थे कि देखो तुम्हारा भाई कितना होशियार है, वो हर काम में कितना निपुण है, और एक तुम हो कामचोर कहीं के, तुम कुछ भी कार्य ठीक से नहीं करते हो। तुम अपने बड़े भाई से कुछ क्यों नहीं सीखते। आसपास के लोग और रिश्तेदार भी मुझे ताना मारने लगे कि तुम कुछ करते क्यों नहीं। देखो तुम्हारा भाई, वो कितना होशियार है और तुम तो किसी काम के नहीं। सबकी बातें सुनकर अब मैं बहुत परेशान हो गया। मेरा मन उदास और बेचैन रहने लगा। लोगों की बातें मेरे कानों में गूंजती रहती। कोई मुझसे कहता, देखो उसने ये हासिल कर लिया, तुम कुछ क्यों नहीं करते। देखो उसने नया व्यापार खोला है, तुम भी कुछ छोटा मोटा व्यापार शुरू कर दो। ऐसे कब तक निठल्ले की तरह घूमते रहोगे। इन सभी की बातों से परेशान होकर मैंने निश्चय किया कि अब मैं एक बहुत बड़ा आदमी बनकर के दिखाऊंगा और इन सब के मुंह को बंद करूंगा। ये लोग जो मुझे निठल्ला कहते हैं, फिर ये लोग ही मेरा सम्मान करेंगे। फिर मैंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया। मैंने दिन रात एक करके अपने लक्ष्य को पाने में जुट गया। शुरू में तो मुझे बहुत परेशानी हुई। कभी कभी तो मुझे ऐसा भी हुआ कि मैं सब कुछ छोड़ दूं, सब कुछ मेरे से नहीं होगा। लेकिन फिर मेरे सामने मेरा लक्ष्य आ जाता है। जैसे ही मेरी हिम्मत टूटने लगती है, मैं वापस खड़ा हो जाता हूँ। मैंने हार नहीं मानी। फिर धीरे धीरे मैंने खुद का व्यापार शुरू किया। मेरा व्यापार धीरे धीरे चल पड़ा। जब मेरा व्यापार चला तब मुझे कुछ पाने का एहसास हुआ। तब मुझे लगा कि अब मैंने अपने जीवन में कुछ पाया है। मैं बहुत खुश हुआ। अब मेरे व्यापार को देखकर जो लोग मुझे ताना मारा करते थे, निठल्ला कामचोर कहते थे, वही लोग अब मेरे आगे पीछे घूमने लगे। मेरे माता पिता भी अब मेरे से अच्छे बात करने लगे थे। मेरे पिता सबको गर्व के साथ मेरे काम के बारे में बता रहे थे, उनसे मेरी तारीफ कर रहे थे। मेरा व्यापार बहुत ही अच्छे से चल रहा था। फिर कुछ दिनों के बाद एक धनवान सेठ ने अपने बेटी का रिश्ता मेरे लिए भेजा।
फिर घर वालों ने उससे मेरी शादी करवा दी। मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर थी और गुणवती भी थी। उसे पाने के बाद मेरी खुशियाँ दोगुनी हो गई, मानो मेरे जीवन में खुशियों की बरसात हो रही थी। शादी के कुछ साल बाद मेरी पत्नी का एक पुत्र हुआ। जब मेरा पुत्र हुआ तो वो मेरा पुत्र बहुत ही सुंदर था। उसे देखकर मेरा मन और भी प्रसन्न हुआ। मैंने निश्चय किया कि मैं अत्यधिक धन कमाऊंगा और अपने पुत्र का जीवन निर्वाह करूंगा और उसका जीवन सुधारूंगा। उसे कभी भी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। फिर मैं और ज़्यादा मेहनत करने लगा। फिर कुछ साल के बाद मुझे एक और पुत्र हुआ और मेरी खुशियों का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। अब मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं अपने दोनों पुत्र को बहुत ही अच्छी परवरिश दूंगा। मैं बहुत मेहनत करने लगा। दिन रात एक एक करके मैंने अपने व्यापार को बुलंदी पर पहुंचा दिया। अब मैं नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका था। मेरे जीवन में मैंने सब कुछ पा लिया था। मेरा जीवन बहुत ही अच्छे से चल रहा था। मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी दुख नहीं था। मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां थी। पर वो कहते हैं ना कि जीवन तो सुख और दुख का सागर है, कभी ना कभी तो दुख आता ही है। जो होता है उसे कोई रोक नहीं सकता। फिर मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन अचानक ही मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। वो मुझे अकेला छोड़कर चली गई, जिससे मुझे बहुत दुख हुआ। मैं अंदर से टूट सा गया। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, ना ही कहीं जाना, ना ही किसी से बात करना। मैं कई दिनों तक अपने कमरे में बंद रहा। मेरे दोनों बेटों ने मुझे हिम्मत दी। उन दोनों ने मुझे समझाया कि पिताजी, जो हुआ वो हो गया, अब उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम दोनों भाई आपके साथ हमेशा हैं। हम दोनों आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, आपका हमेशा ही सेवा करेंगे। आपको किसी भी बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप को संभाला, खुद को समझाया कि अब मुझे अपने प्रिय पत्नी के बिना ही जीना पड़ेगा। फिर मैंने अपनी खुशियाँ अपने बेटों में ढूंढ ली। जब वो खुश रहते तो मैं भी खुश रहता। जब उन्हें कोई दुख होता तो मैं भी दुखी हो जाता। इन सुख दुख के चलते मुझे हमेशा एक बात सताती रहती कि आखिर ये जीवन है क्या, मैं इसको कैसा समझ रहा हूँ, इस दुनिया में क्या है जो मुझे पाना है, मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्या पाने आया हूँ। ऐसे ही बहुत सारे विचार मेरे मन में उठते रहते थे। मुझे पता था कि आप ध्यान की ऐसी विधि बताते हो जिससे मनुष्य अपने जीवन की सच्चाई जान पाता है। मैं भी हमेशा ही ये विचार करता रहता था कि पहले अपने जीवन के सभी कार्य पूर्ण कर लूं, सभी दुखों और परेशानियों को खत्म कर दूं और फिर आराम से ध्यान करूंगा। बस मैं यही सब सोचता रहता था। आज तक मैं कभी भी ध्यान नहीं कर पाया। इसी तरह धीरे धीरे समय निकल गया और अब मैं वृद्ध हो गया। अब मुझे बीमारियों ने जकड़ लिया। वैसे तो मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत कुछ हासिल किया है, कभी भी किसी भी चीज़ की कोई कमी ना रही मुझे। मेरे पास सब कुछ था, धन दौलत, ऐशो आराम, घर परिवार में सभी प्रकार से समृद्ध था। लेकिन जब मैं अपने पूरे जीवन को देखता हूँ तो मुझे मेरे जीवन में बस अपने बचपन के दिन ही सबसे अच्छे लगते हैं। फिर वो वृद्ध आदमी उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि महाराज, मुझे ये पता है कि अब मेरे पास कुछ ही पल बचे हैं, पर क्या आप मेरे इन कुछ ही पलों में मुझे कुछ ऐसा बता सकते हैं जिससे कि मैं सुकून से मर सकूं, मेरे मन के सारे विचार शांत हो जाएं और मुझे अपने जीवन का असली मतलब समझ में आ जाए, जिससे मैं आसानी से मर सकूं। वृद्ध व्यक्ति की वो सारी बातें बौद्ध भिक्षु बड़े आराम से सुनते हैं और उस वृद्ध व्यक्ति से कहते हैं, हम सभी को अपने बचपन के दिन ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि बचपन में हम स्वतंत्र होते हैं। हमें ना तो कुछ पाने की इच्छा होती है और ना ही कुछ खोने का डर रहता है। उस समय हम जो भी कार्य करते हैं हम उसमें खो जाते हैं। एक खेल को हम दिन भर खेलते रहते हैं, उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती। लेकिन फिर जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो हमारे साथ हमारी इच्छाएं भी बढ़ती है। हम उन चीज़ों को पाना चाहते हैं, इस दुनिया में सबसे आगे बढ़ना चाहते हैं। इस आगे बढ़ने की होड़ में मनुष्य अपने भविष्य को सुंदर बनाने में लग जाता है। अपने अतीत और भविष्य की चिंता करते करते वो वर्तमान में जीना तो जैसे भूल ही जाता है। लेकिन जब हम बचपन में लौटते हैं तो उस समय हमारा ना तो अतीत होता है और ना ही भविष्य होता है।
तो हम सिर्फ वर्तमान में जीते हैं, हर दिन खूब मज़े से जीते हैं, जबकि तुमने अपना पूरा जीवन अपनी कामयाबी में, अपने परिवार को खुश रखने में, अपने बेटे के भविष्य को सुधारने में ही बिता दिया। तुम हमेशा ही ऐसे ही सोचते रहे कि मैं अपने जीवन में पहले सभी कार्य पूर्ण कर लूं, फिर मैं सत्य की खोज करूंगा, ध्यान करूंगा। लेकिन तुम ये कैसे भूल गए कि कल तो कभी आता ही नहीं। हमारी भविष्य की योजनाएं कभी पूरी नहीं होती। जब हमारा एक कार्य पूर्ण होता है, हम दूसरे कार्य में लग जाते हैं। इस प्रकार ही हमारा पूरा जीवन चलते रहता है। और जब हमारे पास कुछ ही पल हैं, अब जाके तुम्हें ये एहसास हुआ कि जो भी तुमने इतनी धन दौलत कमाई है, उसमें से तुम एक दाना भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। सब यही का यही रह जाएगा। लेकिन अगर ये बातें जो तुम्हें अभी मैं समझा रहा हूँ कि मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है, हम कभी भी किसी भी समय मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, तो तुम उसी वक्त ध्यान करने लग जाते, सत्य की खोज करते। तुम ऐसी कोई वस्तु पाने की कोशिश करते जो तुम्हारे साथ जा सके, जो तुम्हें सुकून से मरने दे। उस वृद्ध व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से कहा कि महाराज, मैं ये जानता हूँ कि मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियाँ की है। मैंने अपने जीवन को अच्छे से जिया ही नहीं, और मुझे इस बात का एहसास भी है। फिर भी मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि क्या अब मैं मेरे कुछ पलों में आराम से नहीं मर सकता? क्या मैं अब सत्य को नहीं जान सकता? फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने उस बौद्ध भिक्षु से कहा, अगर इस अंतिम समय में सब कुछ जानना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया है, जो कुछ भी हासिल किया है, उन सबको यहीं छोड़ कर जाओ। इन सबको अपने मन के साथ लेकर मत जाओ। तुम बस ये सोचो कि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। तुमने अपने जीवन में सब कुछ पाया है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है तुम्हारे पास। फिर भी तुमने यही पाया है कि जीवन में कुछ भी पाने जैसा नहीं है। जिसको ये पता चल जाता है वो भी कोई आम बात नहीं है। लोग जीवन में आते हैं और जीवन को जीते भी हैं, लेकिन उन्हें अपने जीवन का असली मतलब पता ही नहीं होता और ना ही पता चलता है, और वो मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए जो भी तुम्हारे अंदर विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उनको रोको। अपने आप से कहो कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया है, जो कुछ भी जानने की योग्य बातें थी, वो मैंने जान ली, और अब मेरे जीवन में कुछ भी जानने जैसा नहीं है। जब तुम्हारे भीतर किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं रहेगा, तो तुम निश्चिंत होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। और हकीकत में वही मृत्यु होती है। हम अपने जीवन में जो भी प्राप्त करते हैं, वो यहीं से प्राप्त करते हैं, इसी जगह से प्राप्त करते हैं, और वो सब यहीं रह जाता है। हम साथ कुछ भी लेकर नहीं जाते, खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। उसके बाद उस वृद्ध आदमी ने बौद्ध भिक्षु से कुछ भी प्रश्न नहीं किया और हंसते हंसते मर गया। और वो युवक जो बौद्ध भिक्षु के पास अपनी परेशानी लेकर आया था, वो भी वहीं खड़ा था। बौद्ध भिक्षु उस युवक की तरफ देखकर उससे पूछते हैं कि बालक, क्या तुम्हें अपने प्रश्नों के जवाब मिल गए? अगर तुम्हें तुम्हारे जवाब मिल गए हों तो तुम यहाँ मौजूद सभी लोगों को बताओ। फिर वो युवक बौद्ध भिक्षु से कहता है कि महाराज, मुझे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं। मैं जीवन चक्र के सभी पहलुओं के बारे में समझ गया हूँ कि जीवन में कुछ भी पाने जैसा नहीं है। सुख और दुख दोनों ही चलते रहते हैं। ना तो सुख हमारे साथ जाता है और ना ही दुख हमारे साथ जाता है। अगर हम सुख दुख के पीछे भागते रहते हैं तो हम अपने जीवन में कभी भी सत्य की खोज नहीं कर पाएंगे। ये जीवन तो सुख और दुख का सागर है। हमें इसके साथ साथ ही जीवन की खोज भी करनी चाहिए। लेकिन महाराज, मैं सब कुछ तो जान गया, लेकिन अभी भी एक विचार मेरे मन में उठता है। मेरे साथ यहाँ मौजूद सभी लोगों के लिए ये जानना बहुत आवश्यक है। हम सब ध्यान करना तो चाहते हैं, लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं है कि ध्यान कैसे करें। फिर वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि ध्यान वो प्रक्रिया है जो हमारे अतीत और भविष्य की चिंताओं से खींचकर हमें वर्तमान में लाती है। जब भी तुम किसी कार्य को करो तो उसे पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से और पूरी लगन के साथ करो, तो तुम ध्यान में ही रहोगे। लेकिन हमारा ध्यान कभी भी एक जगह स्थायी नहीं रहता, ये इधर उधर भटकता रहता है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो तुम ध्यान की इस छोटी सी विधि का ख्याल रखना। इससे तुम अपना कार्य आसानी से कर पाओगे
और ध्यान को भी समझ जाओगे। ध्यान करने के लिए तुम्हें समय की आवश्यकता नहीं है। जब भी तुम चलो, उठो, बैठो, खाओ, पियो, जो भी तुम काम करो, तुम्हारा ध्यान सिर्फ उस कार्य पर होना चाहिए। जैसे अगर तुम खा रहे हो तो तुम्हारा ध्यान खाने के प्रत्येक निवाले पर होना चाहिए। तुम्हें उसके स्वाद का आनंद लेना है। जब तुम चलो तो तुम्हारा ध्यान तुम्हारे प्रत्येक कदमों पर होना चाहिए। इस तरह छोटे छोटे प्रयासों से तुम ध्यान कर सकते हो। ध्यान करने का सबसे आसान तरीका, जब भी तुम किसी कार्य को करो तो तुम अपनी सांसों का ध्यान करो। हमारी सांस किस नाक से आ रही है, वो कहाँ पर रुक रही है, कब बाहर निकलती है। कभी कभी तुम्हारा ध्यान भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम फिर उसी स्थिति में आ जाओगे। हमारी सांसें निरंतर चलती रहती है, वो वर्तमान में ही चलती है। ना तो वो भविष्य के लिए आगे बढ़ती है और ना ही अतीत के लिए रुकती है। वो तो निरंतर वर्तमान में चलती रहती है। जब हम अपनी सांसों पर अपना पूर्ण रूप से ध्यान कर लेंगे तो हमें भी वर्तमान में होने का आभास होगा। फिर हमारे मन में भविष्य के विचार आना धीरे धीरे बंद हो जाएंगे और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे मस्तिष्क से हमारे विचार एक दिन खत्म हो जाएंगे। हम ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे, हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी ये कहानी।